Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? यार ये जस्टिफाइड नहीं होगा अगर आज हम बात ना करें अबाउट द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर इन बार्सिलोना राइट नाउ। एक ऐसा टाइम होता था वी वर कंफ्यूज कि ये बार्सिलोना का प्लेयर बन भी कैसे गया, टू द पॉइंट ही हैज़ बिकम द फैन फेवरेट। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम और बार्सिलोना के कितने सारे प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा उसकी ऊपर एक ना फैंस के बीच में रिस्पेक्ट आ चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेरार्ड मार्टिन फ्रॉम समबडी who was not wanted in the club to now becoming the main centre back at Football Club Barcelona. Gerard Martin was born on 26 February 2002. Esplugat de Llobregat नाम की एक जगह है बार्सिलोना में, वहाँ पे he was born and वहीं के एरिया में उनके पास एक जगह है कोर्निया, तो वहीं के क्लब के लिए कोर्निया के लिए वो खेलते हैं, उनकी अकेडमी में होते हैं एंड देन अपनी डेब्यू भी वो कोर्निया के लिए करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारा कोपा डेल रे का मैच था, आई थिंक हम रोनाल्ड कोमन के अंडर खेल रहे थे और हम कोर्निया के होम ग्राउंड में गए थे। वो मैच टू दी आई एकदम एब्सर्ड लग रहा था क्योंकि एक ट्रेनिंग ग्राउंड सॉर्ट ऑफ एरिया में मैच चल रहा था, वो था स्टेडियम ऑफ कोर्निया और वहाँ पे हमने पहली बार जेरार्ड मार्टिन को देखा था। ही वॉज प्लेइंग एज द लेफ्ट बैक, बट उस टाइम हमें आइडिया नहीं था कि ये एक दिन बार्सिलोना का प्लेयर बन जाएगा। देयर वर मोमेंट्स, देयर आर पिक्चर्स जहाँ पे डेम्बेले और जेरार्ड मार्टिन की ग्रीन जर्सी में फोटो है, उस टाइम पे एक रैंडम प्लेयर फ्रॉम द ओपोनेंट टीम लग रहा था, बट हु न्यू दैट दिस गाय विल बिकम द सेंटर बैक दैट वी वांटेड इन अ ईयर, इन अ सीजन जहां पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। 2023-2024 सीजन में बार्सिलोना साइन करती है जेरार्ड मार्टिन को, बट वो मेन स्क्वाड या मेन टीम के लिए साइन नहीं होते, ही साइंस अप फॉर द बी टीम। बार्सिलोना बी जो है उनके लिए वो खेलते हैं, 37 मैचेस खेलते हैं, डिसेंट चलता है, सब बढ़िया, बट नोबडी एक्सपेक्टेड जेरार्ड मार्टिन टू कम इनटू द फर्स्ट टीम बिकॉज यू नो ही इज नॉट स्पेशल। उसके पास कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है, कोई ज़्यादा पेस नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज वर्किंग फॉर हिम इज हिज हाइट एंड थोड़ा वो बिल्ट उसकी अच्छी है। उसके अलावा एज अ डिफेंडर आई डोंट थिंक सो उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है जो उसको फर्स्ट टीम में प्रमोट कर सकता था, बट एज यू नो थिंग्स हैपन, जावी सैक हुए, हांसी फ्लिक आए और हमारे पास बजट नहीं था इन दैट ईयर, हमारे पास साइनिंग करने के लिए कोई बजट नहीं था। डैनी ऑल्मो सिर्फ हमने खरीदा और हांसी फ्लिक ने बोला कि मैंने ना बारसा के अकेडमी देखी, बारसा के प्लेयर्स देखे और मैं ना काफी सारे प्लेयर्स को पुश करने वाला हूँ बी टीम से या ला मासिया से टू द मेन टीम। उस साल हांसी फ्लिक पुश करते हैं प्लेयर्स लाइक पाउ विक्टर, प्लेयर्स लाइक मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल एंड जेरार्ड मार्टिन। और पहले ही मैच में हमारे ला लीगा का अगेंस्ट वलेंसिया जो एक काफी घटिया गेम था, इवन दो हम 2-1 जीते थे, उस गेम में हम डेब्यू देखते हैं ऑफ मार्क बर्नाल, मार्क कसाडो एंड ऑफ जेरार्ड मार्टिन। काफी स्टिफ से लगे, लैंकी थे, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट गोइंग फॉरवर्ड वो हमारे एक रेगुलर लेफ्ट बैक की तरह हमें देखते हुए मिल जाएंगे। एज द सीजन वेंट ऑन हम अपनी इंजरीज की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वी ऑल नो दैट बाल्डे इज वेरी इंजरी प्रोन, तो उस इंजरीज के चक्कर में हमने क्या देखा कि बाल्डे जब अनअवेलेबल होते थे तो हम जेरार्ड मार्टिन को एज लेफ्ट बैक खेलते हुए देखते थे। हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था, वी डिड नॉट सी हिम दैट मच कि हम उस पर एक जजमेंट बना पाए, बट जैसे गेम्स आगे बढ़ने लगी वी रियलाइज दैट जेरार्ड मार्टिन इज नॉट बार्सिलोना लेवल। गलतियां करते हैं, काफ़ी स्टिफ लगते हैं, उनके पास रिकवरी पेस नहीं है जो बाल्डे के पास है। हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे थे जेरार्ड मार्टिन का टू बाल्डे और उस कंपैरिजन में वो नो वेयर नियर थे टू बाल्डे। फिर एक हमारी गेम आती है अगेंस्ट ओसासुना, क्योंकि हमारी चैंपियंस लीग की गेम भी थी उस वीक में, तो वहां पे हांसी फ्लिक सारी की सारी बैकलाइन चेंज कर देते हैं। जेरार्ड मार्टिन खिलाते हैं, सर्जियो डोमिंगेज खिलाते हैं, पाउ कुबार्सी खिलाते हैं एंड कुंडे। तो उन जो चार की हमारी डिफेंस है उसमें सिर्फ एक ही रेनाउंड हमारा डिफेंडर होता है कुंडे, उसके अलावा सारे यंगस्टर्स हैं या न्यू प्लेयर्स हैं और वो मैच हम 4-2 हारते हैं। हमारे लेफ्ट साइड से अटैक पे अटैक, इतने अटैक, बूदमीर और ब्रायन ज़ारागोजा ने बिल्कुल ही हमें इतना परेशान कर दिया था एंड इन दैट गेम वी रियलाइज जेरार्ड मार्टिन इज नॉट बार्सिलोना लेवल। आफ्टर दी ओसासुना गेम हम खेलते हैं अगेंस्ट सेल्टा वीगो अवे, बैलाइडोस में खेलते हैं और बैलाइडोस में हमारा रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं था और उस मैच में भी हम पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, बट उस मैच में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जेरार्ड मार्टिन हमारे लेफ्ट बैक खेल रहे होते हैं, ईगो आसपास के पास बॉल होती है ऑन द लेफ्ट विंग और जेरार्ड मार्टिन रेकलेसली एक टैकल के लिए जाते हैं। उस टैकल पे उनको येलो कार्ड मिलता है, बट वो फुल एक रेड कार्ड टैकल था और वहाँ पे we all went after Gerard Martin. इंटरनेट बार्सिलोना फैंस वेंट आफ्टर जेरार्ड मार्टिन कि ये कर क्या रहा है, ये लेफ्ट बैक पोजीशन पे क्या कर रहा है, इससे बेटर है आप हेक्टर फोर्ड को लेफ्ट बैक पे खिला दो। जेरार्ड मार्टिन डज नॉट डिजर्व टू बी इन बार्सिलोना।
एंड आफ्टर दैट उनका भी कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया। हमने उनको डिफरेंट मैचेस में देखा, बट वो अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेल पा रहे थे, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे थे, बिकॉज गेम आफ्टर गेम हम मैचेस हार रहे थे, मैचेस ड्रॉ कर रहे थे, एंड बिकॉज बाल्डे अनअवेलेबल होते थे, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। द सीजन वेंट ऑन एंड थिंग्स वेंट ऑन। वी ऑल नो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर हमारा कितना खराब गया था, पॉइंट्स कलेक्ट करना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। बट देन जनवरी आता है, जनवरी में हम अपना स्पेनिश सुपर कप जीतते हैं अगेंस्ट मैड्रिड, और वहाँ से किस्मत कह लो, चीज़ें चेंज होती हैं, एंड ऑल्सो फॉर जेरार्ड मार्टिन। बट एक चीज़ अभी भी चेंज नहीं होती है, दैट इज बाल्डे बीइंग अनअवेलेबल। बाल्डे खेलते थे 3 से 4 मैचेस एंड अगेन फिर वो इंजर हो जाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर लेफ्ट बैक नहीं था। और विंटर मार्केट में वी वांटेड टू बाय अ सेंटर बैक, फैंस की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि एक हम खरीदें लेफ्ट बैक, बट नहीं, जेरार्ड मार्टिन को फिर भी हमने यूज़ किया, एंड हांसी फ्लिक सॉ समथिंग इन हिम। गेम्स आगे बढ़ती है, एंड देन केम द कोपा डेल रे फाइनल, जहाँ पे जेरार्ड मार्टिन खेलते हैं। एंड सच बोलूँ, उस गेम में जेरार्ड मार्टिन प्लेड फैंटास्टिक, काफ़ी कंफर्टेबल लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जेरार्ड मार्टिन को कोई प्रॉब्लम हो रही है। ही वॉज वेरी गुड इन दैट पोजिशन। और एक चीज़ समझ आ गई थी कि ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम, जितना भी उसको गेम टाइम मिला है, या हांसी फ्लिक ने जितना भी उसको ट्रस्ट किया है, ही इज़ शोइंग हिज पोटेंशियल। अभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट ही इज़ डूइंग द जॉब। एंड अगेन फिर उसको गेम पे गेम मिलती रहती है, क्योंकि बाल्डे अनअवेलेबल है, बाल्डे इंजर हो गए, वी हैव टू प्ले जेरार्ड मार्टिन। एंड स्लोली बट श्योरली एक चीज़ कंफर्म हो रही थी कि दैट दिस गाय इज गेनिंग कॉन्फिडेंस, एंड दिस गाय इज गेटिंग मिनट्स। फॉर एनी प्लेयर, गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये चीज़ हम देख चुके हैं विद अदर प्लेयर्स अंडर हांसी फ्लिक, चाहे फेरान टोरेस का देखो, चाहे एरिक गार्सिया देखो, चाहे रफीनिया देखो। हांसी फ्लिक ने उनको ट्रस्ट दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, एंड लुक एट देम राइट नाउ, दे आर प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन बार्सिलोना। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हम आ गए हैं, इंटर मिलान के साथ हमारी पहली गेम होती है 3-3। उस मैच में भी जेरार्ड मार्टिन खेलते हैं, क्योंकि बाल्डे अनअवेलेबल है। एंड देन कम्स द इनफेमस गेम ऑफ सैन सीरो अगेंस्ट इंटर मिलान। 2-0 हम डाउन थे, वहाँ से कमबैक शुरू होता है, एंड दैट कमबैक इज ऑल थैंक्स टू जेरार्ड मार्टिन। पहले गोल में जो असिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो जेरार्ड मार्टिन करते हैं, सेकंड गोल की भी असिस्ट जो प्रोवाइड करते हैं जेरार्ड मार्टिन ही करते हैं। एक और प्यारी सी बॉल लाते हैं टू एरिक गार्सिया, जो यॉन समर सेव कर लेता है, एंड जो तीसरा गोल मारता है एचआरबी, उसमें भी जेरार्ड मार्टिन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी तक डिबेट चलती है अमंग्स द फैंस की वो फाउल था या नहीं था। इन माय ओपिनियन वो फाउल था, जेरार्ड मार्टिन तुराम ने जो मारा था, बट अब उस बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि जेरार्ड मार्टिन कैन प्ले इन दोज बिग गेम्स, जेरार्ड मार्टिन कैन होल्ड हिमसेल्फ इन द बिग गेम्स। वो मैनेज कर सकता है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाएगा। एक साल जो भी उसने खेला, काफ़ी प्रेशर गेम्स खेले, एंड ही वॉज रेडी फॉर द अपकमिंग सीजन। एज यू नो, इनिगो मार्टिनेज हमें छोड़ के चले गए प्लेयर रजिस्ट्री की वजह से, और ही गॉट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी रीजन था, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चला गया था, और एक बहुत बड़ा होल हो गया था इन आर डिफेंस, बिकॉज पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज वर इनसेपरेबल। उनके अलावा मैं कोई सोच भी नहीं सकता था इन दैट सेंटर बैक पोजिशन। तो हमें कुछ करना था। प्लेयर्स हम मार्केट में जाके नहीं खरीद पाए बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो व्हाट डिड हांसी फ्लिक डू? इन द प्री सीजन कोरिया में वो ट्राई करते हैं जेरार्ड मार्टिन को एज अ सेंटर बैक। अगर आपको नहीं पता तो कोर्निया में जब जेरार्ड मार्टिन खेलते थे, वो एज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ही खेलते थे, एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ लेफ्ट बैक। उन्होंने करियर अपना शुरू एज अ सेंटर बैक ही किया था एट कोर्निया। और ये सारी चीज़ें बनते हुए, ये बटरफ्लाई इफेक्ट होते होते आती है वो चेल्सी वाली गेम जिसमें हम 3-0 हारते हैं। वी ऑल नो आराउखो गॉट दैट रेड कार्ड। 10-man टीम 3-0 हम हारते हैं, और अब हमारे पास सेंटर बैक्स बचे ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ट्राइड एरिक गार्सिया, पाउ कुबार्सी, वी हैव ट्राइड आराउखो, पाउ कुबार्सी, कुछ नहीं चल रहा है। गोल्स पे गोल्स हम खाए जा रहे हैं, सेंटर बैक प्रॉब्लम हो रही है, और हर मैच में हम एक नई सेंटर बैक पेयरिंग देख रहे थे। ऑलरेडी आराउखो को रेड कार्ड मिल गया है, मेंटली ही इज नॉट अवेलेबल। इवेंचुअली वो इजराइल चले जाते हैं एक स्पिरिचुअल ट्रिप लेने के लिए, तो हमारे पास दो सेंटर बैक ही नहीं है, क्योंकि एरिक गार्सिया को ऑलरेडी हम डीएम पोजीशन पे डाल चुके हैं। तो इधर क्रिस्टियनसन एंड कुबार्सिया हो सकते थे, और एक चीज हांसी फ्लिक ने इस सीजन करी है, वो क्रिस्टियनसन को स्टार्ट नहीं दिया है। तो एक ही ऑप्शन बचता था, दैट वाज ट्राइंग जेरार्ड मार्टिन इन दैट सेंटर बैक पोजीशन, एंड बॉय डिड दैट एक्सपेरिमेंट वर्क।
सबसे पहले हमने जेरार्ड मार्टिन को इन एन ऑफिशियल गेम देखा फॉर बार्सिलोना इन दैट सेंटर बैक पोजीशन अगेंस्ट एलावेस। ही लुक्ड रियली गुड। पहले मैच में लगा चलो ही डिड द जॉब, कोई गलती नहीं करी, बिकॉज सबको टेंशन थी कि गलतियां ना कर दे, गोल्स ना पड़ जाए। ही लुक्ड फाइन। देन केम द बिग गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, जहां पे उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को पॉकेट कर दिया एंड वहां से एक रिस्पेक्ट बनने लगी अमंग्स द फैंस फॉर जेरार्ड मार्टिन। जेरार्ड मार्टिन हैड ऑफिशियली बिकम जेरार्ड मार्डिनी। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। ड्रेसिंग रूम में एवरीबडी वाज कॉलिंग हिम जेरार्ड मार्डिनी। इंटरनेट पे कितने सारे एडिट्स बन चुके थे ऑफ हिम। एंड देन वी प्लेड अगेंस्ट बेटिस, वहाँ पे भी उन्होंने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी। एंड देन इन द चैंपियंस लीग अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट 4 से 5 गेम हम उन्हें देख चुके हैं इन द सेंटर बैक पोजीशन एंड नाउ आई फील सिक्योर एंड कंफर्टेबल। जेरार्ड मार्टिन इन माई बैकलाइन मेक्स मी फील सिक्योर। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन बोलूँगा दैट आई वॉन्ट जेरार्ड मार्टिन टू स्टार्ट इन दैट सेंटर बैक पोजीशन, बिकॉज इससे होता क्या है, पाउ कुबारसी भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे खेलता है विच इज ऑन द राइट साइड, और ये जब दोनों साथ में खेलते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन लगती है। ये जब जरूरत होती है तो हाईलाइन बनाते हैं एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे ड्रॉप एंड दे डिफेंड वेल। अभी भी बार्सिलोना की कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई है डिफेंसिवली, बट एटलीस्ट व्हेन दीज टू आर प्लेइंग मेरी डिफेंस हे वायर नहीं लगती है, मुझे एक सिक्योरिटी फील होती है थैंक्स टू जेरार्ड मार्टिन। एंड फिर से मैं क्रेडिट देना चाहूँगा टू द मैन हांसी फ्लिक। उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स की किस्मत बदली है, काया पलट किया है। ही हैज़ चेंज्ड, इम्प्रूव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, आई नेम्ड देम, एंड इस लिस्ट में एक और नाम हम ऐड कर देते हैं, दैट इज जेरार्ड मार्टिन। होपफुली यार ही बिकम्स अ बेटर प्लेयर, जितना वो खेलेंगे उतना मैच्योर होएगा एंड शायद से हमें मार्केट में जाके एक डिफेंडर लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। आई वुड स्टिल वांट कि हम विंटर ट्रांसफर में एक डिफेंडर ले आए, बट लुकिंग एट जेरार्ड मार्टिन आई फील कॉन्फिडेंट। बाकी गाइज अगर आपका कोई ओपिनियन है ऑन हिम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।